स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुंदरम दुबे ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों आज का टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो सब पाषाण कर दिए हैं जो टोटल है उसमें जो पहला जो है आपका टॉपिक है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में क्या क्या हुआ उसके बारे में कम से कम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, वो कौन से थे? सराय नहार राय से, दमदमा से, महादया से, लंगनाज से। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा वो है दमदमा से। कौन सा है? अब देखिए ये बिल्कुल इसे उच्चारण से समझिए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पार्श्विक पुरास्थल सराय नहर, महादया तथा दमदमा का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय किया गया। ठीक है, दमदमा में हुई खुदाई से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए, जिनमें से 5 समाधान युग्म समाधान तथा एक समाधान में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। अन्य समाधानों एकल मानव कंकाल प्राप्त हुए। ये कहाँ की बात है? उत्तर प्रदेश की बात है, प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पार्श्विक पुरस्कार का लगी। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, दमदमा नाम। ठीक है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों इतिहास का। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, कहाँ से हुई? नव पाषाण काल से हुई, मध्य पाषाण काल से हुई, पूर्व पाषाण काल से हुई, प्रोटो ऐतिहासिक काल में हुई। कब हुई दोस्तों? तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ए, नव पाषाण काल। तो दोस्तों इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए खेती के बारे में बात कर रहा है तो कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम नव पाषाण काल में ही हुई थी। जौ एवं गेहूं खाद्यान्न के रूप में उगाया गया। चावल की खेती प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के नजदीक कोल्डिया नामक स्थान से मिला तथा बालूचिस्तान की सीमा पर स्थित मेहरगढ़ से गेहूं की कृषि का। ठीक है, इलाहाबाद के नजदीक कोल्डिया है नामक स्थान है, बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित मेहरगढ़ मिलेगा। देखिए आज का तीसरा प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला, कब मिला? नीलगिरी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नलमाला पहाड़ियां, नर्मदा पहाड़ी घाटी। ये पूछ क्या रहा है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला तो कहाँ मिला? नर्मदा घाटी पर। और दोस्तों ये कहाँ है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। ठीक है, तीसरा प्रश्न की आपका कंसेप्ट के साथ क्लियर हो गया होगा। देखेंगे चौथा प्रश्न आज का। निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूर्व पाषाण काल को कहा जाता है, नव पाषाण काल को कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल युग को कहा जाता है, लौह युग को कहा जाता है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि चारकोलिथिक युग कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग के बारे में जानिए कुछ इंपोर्टेंट बातें। ताम्र पाषाण का युग को ही चारकोलिथिक युग कहा जाता है। इस काल में पत्थरों के साथ साथ ताम्र धातु का प्रयोग औजारों के निर्माण में होने लगा था। ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। राख का टीला, राख का टीला निम्नलिखित किस पाषाण काल स्थित स्थल से संबंधित है? बुदिहाल से, संगनकल्लू से, कोल डिहवा से,
ब्रह्मचारी से, संगनकल्लू बिल्लहारी कर्नाटक नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए जो नवपाषाण कालीन। ये टीले उस काल में चरवाहा समूह के मौसमी शिविरों के जलमे हुए अवशेष हैं। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा, संगनकल्लू है। देखेंगे आज का छठा प्रश्न, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। देखिए ये आ गया आपका छठा प्रश्न। ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो महाराष्ट्र के लोग जो ताम्रशम काल में थे वो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोगों को मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में रखकर दफनाते थे। ठीक है, इतना टॉपिक और आगे का आप पढ़ लीजिए। सातवां प्रश्न है दोस्तों, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोम से, कोल्डियवा से, ब्रह्महारी से, संगनकल्लू से। तो ये पूछ रहा है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, कैसे हुए? बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए। ये जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ के शवाधान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। इस स्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। किसने की थी? 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। निम्नलिखित आठवां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। सातवें प्रश्न तक हम लोग आसानी से समझते आए। आठवां देखिए, नौवां देखिए, लास्ट 10वां देखिए, सभी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? क्या था? जो अन्न में सबसे जो पहले प्रयोग होने वाला था मनुष्य के द्वारा, तो वो क्या था? जौ था, जई था, राई था या गेहूं था? सबसे पहले जौ था, उसके बाद में क्या था? गेहूं था। डिटेल में पढ़ेंगे इसको। वैश्विक दृष्टि से सर्वप्रथम जौ बार्ली 8000 ईस्वी पूर्व में निकट पूर्व, नियर ईस्ट, भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। क्या उगाया गया? बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व में आसपास में गेहूं उगाया गया। हमने कहा था पहले जौ उगाया गया, उसके बाद गेहूं उगाया गया। नवा प्रश्न बड़े ध्यान से देखेंगे। नवा प्रश्न दोस्तों आपका दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के मेकाला बेंची स्थल से नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल में पेट्रोग्लाइफस पाषाण उत्कीर्णन के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो क्या प्राप्त हुआ? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। आंध्र प्रदेश प्राप्त हुआ था। मेगालिथिक काल में पेट्रोग्लाइफ्स है ना, मेकाला बेंची स्थल के नवपाषाण काल में क्या प्राप्त हुआ था? आंध्र प्रदेश प्राप्त हुआ। कैसे हुआ? डिटेल में पढ़ेंगे इसे। मेकाला बेंची आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में स्थित है, जहां से हाल में 80 पेट्रोग्लाइफस के साक्ष्य प्राप्त हुए। कितने? 80 पेट्रोग्लाइफस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो नवपाषाण काल से
मेगोलिथिक काल के कंदानाथी के पश्चात आंध्र प्रदेश में ये दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोग्लाइफाइस स्थल है। पेट्रोग्लाइफाइस चट्टानों पर उत्कीर्ण को कहा जाता है। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न देखिए। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण थे और ये लास्ट वाला भी आपका अति महत्वपूर्ण है। आप सेम क्वेश्चन अपनी परीक्षा में देख पाएंगे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए। ऐसी वीडियो इम्पोर्टेंट हर टॉपिक पर, हर सब्जेक्ट पर देखने। इसका आगे भी टॉपिक और भी पढ़ाया जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की पढ़ाई जाएगी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा इसी में से। 10वां प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से एक संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया। किससे चित्रित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल और लौह युग। ये कह रहा है कि संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया था ताम्र पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल कैसे चला डिटेल में पढ़ेंगे। लौह युग की संस्कृति ने सर्वप्रथम अपने मृत भांडों को चित्रित किया। हालांकि ताम्र पाषाण काल संस्कृतियों में भी चित्रित मृद भांड पाए जाते थे। ये मृद भांड नाना प्रकार के थे, जिनमें अधिक प्रसिद्ध साधारण तस्तरियां, टोटीदार कलश, ठंडीदार चषक, साधारण कटोरे, बड़े षड्यंत्र पात्र एवं कटोरे इत्यादि। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे प्रश्न के उत्तर बड़ा सटीक और डिटेल में समझ में आए हो तो कृपया चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके, इसलिए लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि अब इस चैनल पर भी हमें अच्छे अच्छे विषय पर और अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करने का थोड़ा प्रेरणा मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। धन्यवाद।